धन्यवाद। डॉक्टर श्री राम ने वस्तुतः जूरिस्प्रूडेंस का सत्य बताया। बुभुक्षितो किंग न करोति पापम। भोजन का समय अतिक्रांत होने से पाप पुण्य का विचार नहीं होता है। वस्तुतः हमारे यहाँ 7 प्रबंध का विचार हुआ। आचार्य रामनाथ झा जी ने अपना जो वक्तव्य उपस्थापित किया, वस्तुतः वो वक्तव्य अधूरा है, पूरा नहीं। हमारे पास समय नहीं था, इसीलिए वो अपने वक्तव्य को संक्षिप्त करके हमारे पास रखा। उनका वक्तव्य का सबसे बड़ा आशय है, पाश्चात्य लोगों ने अपना सोसाइटी को आधार कर, अपना समाज को आधार कर जो विधि प्रणयन करते हैं, कानून का इंट्रोडक्शन करते हैं, निर्विचार से भारत के लोग अपना विधि को तदनुयायी कर देते हैं। इसीलिए हमारी विधि हमारे जीवन के साथ, हमारे राष्ट्रीय परिधि के साथ असंबंधित हो जाता है। हमारे कोई भी व्यक्ति जो भारतवर्ष के नागरिक है, अपना राष्ट्रीय विधि के विषय में अवहित नहीं है। ये है उनके वक्तव्य का एक दिशा है। और दूसरा दिशा है, हमारा पुराणों में, हमारा शास्त्र में जितना तथ्य है, उन तथ्यों का, जैसे बयोचीनी सभ्यता, ऐन्द्रीय सभ्यता के बारे में बताया, देह कैंद्रिक सभ्यता, आत्म कैंद्रिक सभ्यता, ये सिंबलिक टर्म्स है। इन सिंबलिक टर्म को लीगल टर्म के अंतर्गत करना हमारे जिम्मेदारी है। इसको हम विचार को लेंगे। और जो प्रबंध इलापान जी ने वहाँ प्रस्तुत किया, ये एक अनन्य प्रबंध है, क्योंकि तमिल लिटरेचर में हमारा जूरिस्प्रूडेंस का कैसा कैसा तत्व अंतर्निहित है, उन्होंने बताया। शंकर कुमार मिश्रा जी ने जो प्रबंध उपस्थापित किया, उनका प्रबंध का एक सारांश है, प्रत्येक व्यक्ति का आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार अनुभव है, 2 प्रकार प्रयोजन है, 2 प्रकार स्थिति है। हम बाह्य स्थिति को देखते हैं, आभ्यंतर स्थिति को नहीं देखते हैं। आभ्यंतर स्थिति के माध्यम से बाह्य स्थिति परिचालित होता है, परिप्रकाशित होता है। इसीलिए इसको विचार को लेना पड़ेगा। विवेक कुमार जी ने राइट एंड ड्यूटी, ये दोनों के माध्यम से एक विशाल प्रवचन दिया। और उनके प्रबंध में रखा ओब्लिगेशन एक बड़ा चीज है। जो ओब्लिगेशन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में, जो वैदिक जूरिस्प्रूडेंस में सबसे बड़ा एक स्थान है। आचार्य प्रियनाथ सेन, जिन्होंने हिंदू जूरिस्प्रूडेंस लिखा, टागोर लॉ लेक्चर सीरीज में था, अब उसका अवेलेबिलिटी नहीं है। उन्होंने बताया था ओब्लिगेशन इज द बेस्ट
recommendation and a contribution of Indian jurisprudence. इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा। और डॉक्टर माधव जनार्दन रटाटे जी ने वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में मीमांसा शास्त्र का प्रयोग के बारे में उन्होंने बताया। आपके लिए उनका प्रबंध का एक दूसरा तरीका है, क्योंकि मीमांसा एक ऐसा शास्त्र है, हमारे मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के साथ इसको जोड़ना और उनमें सामंजस्य को देखना और वैषम्य को पकड़ना और दोनों का रीजनिंग, यौक्तिकता को देखना, ये एक स्वतंत्र अध्ययन है। डॉक्टर पी.वी. काणे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का 5वां भाग का दूसरा पार्ट में इसका विचार किया और किशोरलाल सरकार के बारे में जो बताया था, उन दोनों के आधार से हमको मीमांसा के साथ विधि का जो ओतप्रोत संबंध है इसको देखना पड़ेगा। और विवेक जी ने हमारा सभी का विवेकोदय कर दिया, क्योंकि उनके विचार में कोई विषय नहीं है जो उनके प्रबंध के साथ संबंधित नहीं होगा। क्योंकि जिस समय हम प्रबंध लिखेंगे, प्रबंध सेमिनार में प्रस्तुत करेंगे, वी हैव टू कॉन्शियस अबाउट इट्स लिमिट। इसका एक परिधि को देखेंगे। ऐसे होने से इससे निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष को निकालना रिसर्च पेपर का उद्देश्य है। निष्कर्ष को विश्लेषण करना, विवरण करना इससे का काम है। इससे रिसर्च पेपर नहीं होता है, रिसर्च पेपर इससे नहीं होता है। इसको याद रखना। और अंतिम प्रबंध जो डॉक्टर श्रीराम जी ने बताया, वो विधि शास्त्र में मीमांसा शास्त्र का जो दर्शन है, इस दर्शन का कैसे प्रभाव है, रटाटे जी के प्रबंध के साथ इस प्रबंध का कुछ संबंध है। इस प्रकार हमारे पास 7 प्रबंध आया, 7 प्रबंध में 7 कंक्लूजन आया। और मैं अंतिम भाग से इस सत्र का जो विचार आया, इस विचार का निष्कर्ष होता है, मैं 2 वाक्य में बोल सकता हूं। आधुनिक विधि के साथ भारतीय प्राचीन मीमांसा शास्त्र का ओतप्रोत संबंध है। इस संबंध को विश्लेषण करना और इस संबंध को प्रायोगिक करना हमारा इस समय का एक प्रयोजन है, आवश्यकता है। इस ब्रीफिंग के साथ मैं इस सत्र का अवसान करने के लिए चाहता हूं। आप लोग सब अपना बुभुक्षा को त्याग कर जो सुनने के लिए धैर्यपूर्वक यहाँ उपस्थित रहा, इसीलिए आपके पास हम हमारे इस सत्र सतत आभारी है। धन्यवाद।